अस्सलाम वालेकुम। करबला का मैदान जहां नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके वफादार साथियों को बेदर्दी से शहीद किया गया। जमीन आसमान का दिल दहल गया, लेकिन जालिमों ने फिर भी जुल्म ना रोका। मगर क्या ये दास्तान यहां खत्म हो गई? नहीं, तारीख गवाह है कि अल्लाह के नीक बंदों ने खामोशी से वो आगे बढ़ना शुरू किया जिनके दिल में एक ही मकसद था, करबला का बदला, हक का बोलबाला और बातिल का जवाल। करबला के कुछ साल बाद कोफा की गलियों में एक ऐसा शख्स नमूदार हुआ जिसके चेहरे पर दर्द था और आंखों में इंतकाम की चमक। इसका नाम था हजरत मुख्तार बिन अबी अबीद सकफी। लोग इन्हें मुख्तार सकफी कहते थे। ये वही कोफा था जिसने हुसैन को खत तो लिखे थे मगर साथ ना दिया। लेकिन अब कुछ दिल जाग चुके थे। लोगों की आंखों से गफलत का पर्दा हट चुका था। वो रो रहे थे, शर्मिंदा थे और अब वो चाहते थे कि कातलाने हुसैन को इंजाम तक पहुंचाया जाए। मुख्तार सकफी ने ऐलान किया, अब वक्त आ गया है। जो जुल्म करबला में हुआ उसका इंसाफ जमीन पर होगा। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं जो नवासे रसूल को प्यासा शहीद करके बैठे हैं। कोफा के दरो दीवार पर एक बार फिर देने मोहम्मदी की सदा गूंजने लगी, लेकिन इस बार तलवार के साथ। कोफा की फजा में खामोश इनकलाब उठने लगा। मुख्तार सकफी ने वो झंडा बुलंद किया जो सिर्फ एक नारा लगा रहा था, हुसैन के खून का बदला। कुछ दिनों में मुख्तार ने छोटे छोटे वफादार ग्रुप तैयार किए। वो जानते थे दुश्मन सिर्फ फौजी नहीं थे, बल्कि वो चेहरे थे जिन्होंने करबला में खैमे जलाए, तीर मारे, तमाशा किया और रसूल सल्लम के नवासे को शहीद किया। सबसे पहला हदफ था शमर बंजील जोशन, वो बदबख्त जिसने इमाम हुसैन के सरे मुबारक को तन से जुदा किया था। जब शमर को गिरफ्तार किया गया तो वो कांप रहा था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मुख्तार ने हुक्म दिया, इस खबीस का वही इंजाम होना चाहिए जो उसने हुसैन के साथ किया। शमर को इबरतनाक इंजाम मिला और फिर कोफा में गूंज हुई, ये है करबला का बदला। करबला के प्यासे बच्चों को याद है ना, वो मासूम अली असगर जिन्हें हरमला बन काहल ने गोद में निशाना बनाया था। मुख्तार सकफिये को भी याद था और अब वो इंसाफ के लिए उठे थे। हरमला को गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछा गया, क्या तूने तीर चलाया था अली असगर पर, तो वो लर्जते होंठों से बोला, हाँ, मेरे हाथ कांप रहे थे मगर मैंने वो जुल्म किया। मुख्तार ने हुक्म दिया, इसी तीर से इसके बाजू काट दो और फिर वही सलूक करो जो उसने मासूम अली असगर के साथ किया। हरमला का जिस्म टुकड़ों में कट गया और फजा में सदा गूंजी, ये अली असगर के खून का बदला है। फिर बारी आई उमर बिन साद की, वही जो करबला में लश्कर का सपा सालार था, वही जिसके सामने इमाम हुसैन ने फरमाया था, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं नवासे रसूल हूं। मगर उमर बिन साद दुनिया की हुकूमत के लिए खामोश रहा। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो वो रोने लगा, कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मुख्तार ने कहा, क्या हुसैन मजबूर नहीं थे? क्या उनके बच्चे मजबूर नहीं थे? नहीं उमर, अब इंसाफ का वक्त है। उमर बिन साद को कोफा के बाजार में कत्ल किया गया और लोगों ने कहा, ये इमाम हुसैन के खून का इंसाफ है। कोफा जो एक वक्त मुजर्रमों का गढ़ था, अब वहां हर गली में आहों और सजाओं की गूंज थी। जालिमों के चेहरे सियाह हो चुके थे और हक के इल्म बरदार सर बुलंद हो चुके थे। कोफा के हर बाजार, हर दीवार पर सिर्फ एक सदा गूंजती थी, हुसैन के खून का बदला। जिन्होंने करबला में जुल्म किया था उनमें से अक्सर अपने इंजाम को पहुंच चुके थे, मगर हर हक की तहरीक को आजमाइश से गुजरना होता है। हजरत मुख्तार की तहरीक भी दुश्मनों की आंख में कांटा बन चुकी थी। कुछ लोग, खास तौर पर बनो मियां और कुछ कोफी सरदार, मुख्तार के खिलाफ साजिशें करने लगे और बाल आखिर मसाब बिन जबीर ने, जो उस वक्त का एक ताकतदार गवर्नर था, हजरत मुख्तार के खिलाफ लश्कर कशी की। हजरत मुख्तार सकफिया अपने चंद वफादार साथियों के साथ कसरे कोफा में डटे रहे। जब दुश्मनों ने इमारत को घेर लिया तो मुख्तार ने कहा, मैं इस वक्त तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मेरे जिस्म का आखिरी कतरा खून जमीन पर ना गिरे। उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर दुश्मन पर टूट पड़े, मगर दुश्मन बहुत ज्यादा था। आखिरकार हजरत मुख्तार सकफिये भी राह हक में शहीद कर दिए गए। मगर क्या वो हार गए? नहीं, उनकी शहादत उनकी फतह का ऐलान थी, क्योंकि उन्होंने करबला के मजलूमों का बदला लेकर उम्मत को एक अजीम पैगाम दे दिया था कि वक्त लगता है मगर जुल्म हमेशा मटता है
और हक कभी दबाया नहीं जा सकता। हजरत इमाम हुसैन ने शहादत दी और हजरत मुख्तार ने उस शहादत को इंसाफ में बदला। ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, ये अदल, वफादारी, कुर्बानी और ईमान की कहानी है। जिसने भी रसूल के नवासे पर जुल्म किया वो या तो इसी दुनिया में तबाह हुआ या तारीख ने उसे रस्वा कर दिया। या अल्लाह, हमें हक के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अगर आपको ये सच्ची और ईमान से भरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम सब हक के पैगाम को मजीद फैलाएं।